आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों का केस एक मरतबा फिर से सुना गया और यकीन जानिए कि इतनी दिलचस्प सूरत हाल बनी कि जो इलेक्शन कमीशन के वकला थे उनको तो जजेस ये कहते रहे कि आप लोगों के अंदर तो ना कोई काबिलियत है, ना आपके अंदर कोई प्रोफेशनलिज्म है और ना ही आप वो बातें कर रहे हैं कि जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है। वो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है आप उनके जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। और फिर जो वकील था इलेक्शन कमीशन का इतना बौखलाया हुआ था, इतना परेशान था, इतना टेंशन ज़्यादा था, इतना उदास और मायूस था, इतना घबराया हुआ था कि वो नाम भूल रहा था। यानी कि उसने तकरीबन 40 मिनट अपने जो दलाइल थे वो दिए और उन 40 मिनट के अंदर उसने 10 बड़ी बड़ी गलतियां की। यानी कि कुछ तो जानबूझ के की, झूठ बोलने की कोशिश की। वो झूठ भी इनका एक पकड़ा गया, वो झूठ बड़ा मजे का था, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया। और उसके बाद जो चीखें थी इलेक्शन कमीशन की वाह और कुछ दिन के अंदर आप सुनना शुरू कर देंगे कि वो झूठ कौन सा था। और फिर उसके बाद जो काजी फाइज ईसा थे आज की समात के अंदर उनकी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही। यानी कि वो पहले तो हर समात के अंदर बड़े ज़्यादा बढ़ चढ़कर बोलते, बड़ा हिस्सा डालते थे और बड़े ज़्यादा यानी कि दलाइल देते थे, बड़ी बातें करते थे, बड़े एतराज़ात करते थे। आज मुकम्मल खामोश रहे। इसकी भी सबसे बड़ी वजह जो सामने पिछले कुछ दिन के दौरान आई है वो मैंने आपको बताई थी कि अपनी ही अदालत के अंदर, जिस तरह इमरान रियाज भाई कहते हैं कि अपनी ही अदालत के अंदर जो काजी साहब है मुकम्मल तौर के ऊपर आइसोलेटेड है, मुकम्मल तौर के ऊपर अकेले हैं। देखिए उनके साथ और जजेस बैठे होते हैं मगर काजी साहब खुद ही गुस्सा कर रहे होते हैं, खुद ही हंस रहे होते हैं, खुद ही बात कर रहे होते हैं। जो दूसरे जजेस हैं ना वो उनका साथ देते हैं, ना उनके साथ डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। वो बस अपने काम से काम रखते हैं, जो उनके मतलब की बात होती है वो करते हैं। मगर काजी साहब जो थे वो मुसलसल जिस तरह से इस केस को और दूसरे केसेस को डिस्टर्ब करते थे, तो आज वो बड़े खामोश बैठे रहे। उनको फील हो गया है कि जो जजेस हैं मेरे साथ के, जो मेरे बेंच के अंदर बैठे हुए जजेस हैं, ये मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ना सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि इनको तो अब मुझसे नफरत भी होना शुरू हो चुकी होगी। अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो ये मजीद खराब हो जाएंगे। तो काजी साहब आज खामोश रहे मगर उस मौके के ऊपर ज़रूर बोलते थे कि जहाँ भी जो इलेक्शन कमीशन का वकील होता था वो फंसने लगता था, जहाँ भी वो फंसने की यानी कि उसको वो फंस जाता था तो वहाँ पर ज़रूर बोलते थे और उसको प्रोटेक्ट करने की जो भरपूर कोशिश थी वो करते थे। मगर नाज़रीन गिरामी आज जो कुछ हुआ है बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। मैं आपको बताता हूँ कि आज की जो हेयरिंग हुई है इसके अंदर क्या अहम तरीन जो पॉइंट्स थे, कौन कौन से अहम तरीन पॉइंट्स सामने आए हैं, किस तरीके से अब ये केस भी जो यानी कि मखसूस नशिस्तों वाला है खड्डे लाइन लगने के बिल्कुल इंतहाई करीब पहुंच चुका है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम बहुत जल्द ये खुशखबरी सुनेगी कि पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनको, उनकी पार्टी को, उनके रहनुमाओं को, उनके ग्रुप को एक मरतबा फिर से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मिलने का ऐलान किया जाएगा। एक मरतबा फिर से उनको मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाबी हासिल हो जाएगी। और जब उन्होंने मखसूस नशिस्तें हासिल कर ली तो समझ जाइए कि जो काजी साहब हैं उनकी एक्सटेंशन का तो मामला ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत है फिर इनके पल्ले भी कुछ नहीं रह जाएगा। फिर ये भी बिल्कुल फारिग तो खैर अभी भी हैं, लेकिन फिर ऐसा है कि फिर ये दिखाने जोगे भी नहीं रहेंगे, ये दिखाने जोगे भी यानी कि मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएंगे। तो ये तफसीलात जो है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब नाज़रीन गिरामी जो सिचुएशन हुई है, जो हालात हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली चला मखसूस नशिस्तों का केस और इस मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ थी, जो सबसे अहम तरीन बात थी वो ये थी नाज़रीन गिरामी कि जो वकील था, जो इलेक्शन कमीशन का वकील था, वो तकरीबन 10 से ज़्यादा मकामात के ऊपर 2 नंबरी करते हुए, झूठ बोलते हुए और घबराते हुए पकड़ा गया। और दूसरी तरफ जो जस्टिस जमाल मंदूखैल थे उन्होंने भी इसका जो झूठ पकड़ा तो यकीन जानिए कि वो बिल्कुल ही हक्का बक्का हो गया, बिल्कुल ही वो परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। और मैच जो है वो पूरे का पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है, पूरे का पूरा इनके हक में जाती हुई जो चीज़ें हैं वो नजर आ रही हैं। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी के जो जमाल मंदूखैल साहब थे उन्होंने पूछा कि पीटीआई के लोगों को आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है, जो फॉर्म थे उनके अंदर आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि जी ये पीटीआई के हैं, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं या ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। आपने कहीं भी इनके बारे में इनका कोई डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ। तो इसकी क्या वजह है, आपने फॉर्म के अंदर ये क्यों नहीं लिखा हुआ? तो आगे से वो जो वकील था इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि आती हैं ये लोग कि जी इनको हर जगह आगे इनको बता दिया रहता है आप सपोर्ट करेंगे, आपको जजेस भी, वकला भी, आपको कोई परेशानी टेंशन की बात नहीं है। तो उसने बड़े हंस के कहा जी जज साहब आप और मैं, माय लॉर्ड, आप और हम एक ही पेज के ऊपर हैं। तो मंदूखैल साहब ने बड़े सख्त लहजे के अंदर कहा, बड़े तीखे लहजे के अंदर उसको समझाया कि जी मैं और आप और हम एक पेज के ऊपर नहीं हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि हम एक पेज पे हैं तो उस पेज को फाड़ दें। गलत फहमी ना आप अपने अंदर रखें और ना मैं गलत फहमी का शिकार हो रहा हूँ। ये जो मामलात हैं इनको सीधे तरीके से लेकर चलें, कोई आपके साथ हम नहीं है और ना ही हम एक पेज के ऊपर हैं। जो बातें हक की हैं, जो बातें सच की हैं वो की जाएँ और मैं हक और सच के मुताबिक ही फैसला करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फजूल की जो बातें हैं, इनको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म करें। जिसके बाद जो माहौल था अदालत का वो बड़ा सीरियस और बड़ा संजीदा हो गया कि ये तो अभी आते साथ ही जो है गड़बड़ वो है शुरू हो चुकी है। तो अब देखने के आगे क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी के इस तरीके से, यानी कि उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल किसी भी तरीके से
कोई भी आप जो झूठ है वो नहीं बोल सकते मेरे आगे, और ना ही आप कोई किसी किस्म की गलत बयानी करेंगे। और फिर जो वकील था, क्योंकि वो नाम पढ़ रहा था बार बार गलत, इलेक्शन कमीशन का जो वकील था नाम नहीं उसको पढ़ने आ रहे थे, या वो घबराया हुआ था, परेशान था, बार बार गलत नाम पढ़ रहा था। तो मन्नू खैल साहब ने कहा कि बात ये है कि अदालत से बाहर निकलिएगा तो साथ ही एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जाकर आप समर क्लासेस ले लीजिए, क्योंकि आपको नाम पढ़ने नहीं आ रहे हैं, आपको नाम सही तरीके से बोलने नहीं आ रहे हैं, क्लासेस लें 2-4 दिन, तो उसके बाद जब आप आएंगे तो फिर हम आपकी बात सुन लेंगे, फिर हम आपसे पूछ लेंगे कि क्या मामला हैं और क्या डिस्कशन करनी है आपने। ये भी बड़ी इंसल्ट थी इलेक्शन कमीशन का जो वकील था उसकी, और वो बेचारा मुंह देखता रह गया। फिर जो जस्टिस याहिया आफरीदी थे उन्होंने भी एक बड़ी ज़बरदस्त गेम बोली। अच्छा, अब ये देखिए कि आप पीटीआई ने कहा था कि जी हमारे, यानी कि उन्होंने भी ये बात अदालत के अंदर की हुई थी पीटीआई ने, ये बड़ा अहम तरीन पॉइंट था कि जी हमारे 9 लोग ऐसे हैं कि जो पीटीआई के थे, जो पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते थे, जो पीटीआई को, यानी कि वो बाकायदा तौर पर पीटीआई उनको सपोर्ट कर रही थी, वो नामजद और बड़े नामवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मगर आज भी वो असम्बलियों के अंदर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बैठे हुए हैं, आज भी वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बैठे हुए हैं। और ये चीज़ जो है ये हमें समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्यों किया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों और कैसे कर सकता है। और फिर ये भी कि कैसे, यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, कोई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो क्यों नहीं लड़ सकती, इसके बारे में भी जो इलेक्शन कमीशन है वो हमें बताए। तो जब इलेक्शन कमीशन के वकील से ये पूछा जज साहब ने तो बोलती बंद हो गई, चुप हो गया बिल्कुल। फिर जस्टिस शाहजहां जो थे उन्होंने भी यही सवाल किया, उसके ऊपर भी वो फिर दोबारा से चुप रहा। अच्छा, जस्टिस आयशा जो थी उन्होंने भी बड़ा कमाल किया, उन्होंने कहा जी बात यह है कि 2019 के अंदर आप लोगों ने बाप पार्टी, यानी कि वो केपी में उसने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उनके वहाँ पर कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन आप लोगों ने उनको भी मखसूस नशिस्तें दी थी। तो अब ये बताइए कि जो इलेक्शन ही नहीं लड़े आपने उनको मखसूस नशिस्तें दे दी, तो ये जो इलेक्शन लड़े हैं, जो जीते हैं, इनको आप मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या फ़र्क है इसके अंदर। तो वो जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उसने इकरार कर लिया, उसने कहा जी हाँ बिल्कुल हमसे वहाँ पर गलती हुई थी और ये गलती जो थी इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि बड़ा घबरा गया, बड़ा परेशान हो गया। और फिर अब ये देख लीजिए कि आज 13 जनवरी वाले फैसले की फिर से बात हुई, यानी कि जब बल्ला छीना गया था, काजी साहब ने जब बल्ला छीना था उसके ऊपर फिर से डिस्कशन हुई। तो जस्टिस मुनीम ने कहा कि हमने इलेक्शन, यानी कि वो, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो बड़ा सीना तान कर आंखों में आंखें डाल के कहते हैं जी इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया था, इसलिए बल्ला छीन लिया था, ये इलेक्शन करवा लेते, ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाते थे, इनके अपने नखरे बहुत थे, ये बड़ी आकड़ में आए हुए थे, इनको चाहिए था ये इलेक्शन करवाते। ये हर बार जो काजी साहब है जब भी ये बात आती है कि जी 13 जनवरी को क्या हुआ था, यानी कि क्यों बल्ला छीना गया था, तो काजी साहब हमेशा यही कहते हैं कि जी ये मामला थे और ये इलेक्शन करवा लेते तो हम इनको बल्ला, इनसे हम ना छीनते। लेकिन आज सिचुएशन जो थी वो तब्दील हो गई, क्योंकि जस्टिस मुनीब ने काजी साहब की इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बात ये है कि पीटीआई ने इलेक्शन करवाए थे, आपने एक्सेप्ट नहीं किए थे, आपने उनको मानने से इनकार कर दिया था, आपने उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था, आपने उसके ऊपर ऐसे एतराज़ात लगा दिए थे कि जो आज तक किसी और के ऊपर नहीं लगे हैं। तो मन्नू खैल साहब ने उनको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आईना दिखाया कि आप ये बात कहना छोड़ दीजिए कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं करवाया था, पीटीआई ने इलेक्शन डट के करवाया था और वो उसी तरह करवाया था कि जैसे दूसरी सियासी पार्टियाँ करवाती हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने उसको माना नहीं था। तो उसके बाद तो काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल ही, यानी कि आप समझ सकते हैं क्या हालत हुई होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी कि जो वकील था इलेक्शन कमीशन का उसने कहा जी मेरे आर्गूमेंट्स ख़त्म हो गए हैं तो मैं जाना चाहता हूँ। तो मन्नू खैल साहब ने उससे पूछा कि आप जाना तो चाहते हैं, मुझे आप ज़रा ये बताइए कि मैंने आपको एक ऑर्डर दिया था, रिटन ऑर्डर दिया था, अहकामात दिए थे कि सारा जो डाटा है वो लेके आओ मेरे पास, सारा जो रिकॉर्ड है वो लेके आओ, फार्म 47, फार्म 45, फार्म 48, वो सारे मेरे पास लेके आओ, और सारे जो मामला यानी कि उस दिन होते रहे थे वो हर चीज़ मेरे पास लेके आओ। तो आप वो लेके क्यों नहीं आए हैं? तो उसने कहा वकील ने जी जो इलेक्शन कमीशन का था, अब देखिए अंदाज़ा, यानी कि जिनको बैक साइड से सपोर्ट हासिल हो वो चीफ जस्टिस के आगे भी खड़े होकर झूठ बोल देते हैं। तो उसने कहा जी मुझे तो ऑर्डर आपका जो था उसके बारे में पता ही नहीं चला। हालांकि पिछले 48-72 घंटों से इस मामले के ऊपर पाकिस्तान के जो मेन मीडिया है उसके ऊपर मुसलसल डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल डिस्कशन की जा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बात की जा रही है कि ये जो है बड़ी सख्त चीज़ें हैं वो जज साहब ने मंगवाई हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन यानी कि मन्नू खैल साहब ने जो चीज़ें मंगवाई हैं इलेक्शन कमीशन के वकील से अगर वो लेके जाता है तो इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वो आगे से कहते हैं जी मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं था, अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लीजिए नाज़रीन करामी जो बैरिस्टर गौहर हैं
वो जब आए तो मंदू खैल साहब ने उनसे पूछा कि आपने तो कहा था कि हमने, हमारे जो रहनुमा थे उन्होंने पीटीआई, उनके पास पीटीआई के टिकट थे, वो पीटीआई के ऊपर लड़े थे, लेकिन अब जो फार्म सामने आया पड़ा इसके अंदर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं आया, इसके अंदर तो कुछ भी आया नहीं, इस रिकॉर्ड के अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन आपको मिसगाइड कर रहा है। ये बेसिकली 4 फॉर्म होते हैं और इनमें से इलेक्शन कमीशन आपको वही फॉर्म दिखा रहा है, बार बार वही फॉर्म आपके सामने लेके आ रहा है कि जिसके अंदर ये चीज़ दर्ज ही नहीं होती है कि आप कहाँ से आए हैं आपके, यानी कि हर चीज़ ले जाए इलेक्शन कमीशन के अंदर, यानी कि वो सियासतदान ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि 4 फॉर्म होते हैं, उनके अंदर एक ऐसा होता है कि जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा गया होता या लिखा नहीं जाना होता, तो वो वाला फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन का वकील आपको लाके दिखाता रहा है, अभी भी दिखा रहा है, और जो असल जिनके ऊपर हमने लिखा होता वो तो ये छुपा रहा है, वो तो ये सामने लेके ही नहीं आ रहे। तो इसके ऊपर भी वो जो मंदू खैल साहब है वो बड़े सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई कि यानी कि ये अदालत को मिसगाइड किया जा रहा है। तो नाज़रीन करामी, आज इनके जो जितने झूठ थे वो भी पकड़े गए हैं, आज इनके जो मामलात थे चोरी के वाले वो भी पकड़े गए हैं, और अब इंशाल्लाह ये केस जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आएगा और इनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।